हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो संधि के अंतर्गत आज हम स्वर संधि के चौथे भेद को देखेंगे। ठीक है, व्याकरण में संधि के अंतर्गत आज हम स्वर संधि के चौथे भेद को देखेंगे। इससे पहले 3 भेदों की चर्चा की जा चुकी है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। दीर्घ संधि में हमने क्या देखा था कि दीर्घ संधि वाले जितने भी शब्द होंगे ना, उन शब्दों के मध्य में दीर्घ संधि वाले जितने भी शब्द होंगे उन शब्दों के मध्य में आपको या तो आ या फिर दीर्घई या फिर दीर्घौ की मात्रा आएगी या फिर इन मात्राओं की ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, इसके अलावा वृद्धि संधि में हमने देखा था कि शब्दों के मध्य में वृद्धि संधि वाले जितने भी शब्द होंगे ऐसे शब्दों के मध्य में आपको अय या फिर औ की मात्रा दिखाई देगी। गुण संधि वाले जितने भी शब्द थे उन शब्दों के मध्य में आपको ए, ओ या फिर अर की ध्वनि आएगी। ठीक है, ए, ओ, अर की ध्वनि आएगी गुण संधि वाले जितने भी शब्द होंगे उन शब्दों के मध्य में। अब ये आयादी संधि को देखते हैं। आयादी संधि में क्या है कि यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो जाए। ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो जाए तो ए का क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है। ऐ का बन जाएगा आय, ओ का बन जाएगा औ और औ का बन जाएगा आओ। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ आएंगी चीज़ें। शयन, अगर हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि जो अयादी संधि है ना, इसे पहचानना सबसे आसान है। ऐसे तो किसी भी चीज़ को जितना अधिक प्रैक्टिस किया जाए वो हमारे लिए आसान हो जाती है, लेकिन अयादी संधि को समझना बहुत ही आसान है या फिर इसे पहचानना बहुत ही ईजी है। शयन, शयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो शयन का संधि विच्छेद हो जाएगा शे धन। शयन का संधि विच्छेद हो जाएगा शे धन अन। ठीक है, शयन के मध्य में देखिए आप, शयन के मध्य में कौन सी ध्वनि आ रही है? तो ऐ की ध्वनि आ रही है, शयन, ऐ ऐ। ठीक है, शयन। और यहाँ पे मेल कैसे हुआ है? तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका? यहाँ पे ए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए आ जा रहा है और इधर आ जा रहा है आ। दोनों के मिलने से क्या बन जा रहा है? ऐ। दोनों के मिलने से बन जा रहा है ऐ। ठीक है, अभी आपको जैसे बताया कि जैसे ए, ऐ, ओ, ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो जाए तो ए का क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है। इस प्रकार देखिए ए का मेल अ से हो गया तो क्या बन गया? यहाँ पे ऐ बन गया ना। आगे देखेंगे अभी। नयन, नयन भी उसी प्रकार हो जाएगा। चयन भी उसी प्रकार हो जाएगा। नयन का संधि विच्छेद देखते हैं। नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा ने धन अन। ठीक है, नयन। चयन का संधि विच्छेद हो जाएगा चे धन अन। यहाँ पे सब में इन दोनों में कौन सी ध्वनि आ रही है? तो ऐ की ध्वनि आ रही है। मध्य में देखिए ऐ की ध्वनि आएगी। नए का संधि विच्छेद हो जाएगा ने धन अ। ने धन अ। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए आ रहा है, ए की ध्वनि आ रही है और यहाँ पे अ हो गया तो दोनों के मिलने से क्या हो गया? ऐ बन गया। नए में ऐ की ध्वनि आ रही है। आगे देखेंगे। नायक, नायक। अभी जो शब्द है उसमें कौन सी ध्वनि आ रही है? नायक, आय। नायक, आय की ध्वनि आ रही है मध्य में। नायक का अगर संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा नए धन अक। नए धन अक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया ऐ, यहाँ पे आ गया ऐ। ठीक है, और यहाँ पे आ गया अ, तो दोनों के मिल से क्या बन गया? आय बन गया। अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ए, ऐ, ओ और औ स्वरों का मेल किसी दूसरे स्वर से हो जाए तो ए का क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है। तो ऐ वाले शब्द हमने देखे। ऐ का अगर ऐ आ जाए, ऐ स्वर आ जाए तो ऐ का क्या बन जाता है? आय बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे दायक भी हो जाएगा। दायक का क्या हो जाएगा? दायक, दय धन अक। दय धन अक। दायिनी का क्या हो जाएगा? दय धन इनी। दय धन इनी। ठीक है, आगे देखेंगे। विनायक, विनायक। विनायक में क्या हो जा रहा है? विनय धन अक। विनय धन अक। यहाँ पे वही है ऐ और यहाँ पर अ। दोनों के मेल से क्या बन गया? आय। विनायक, आय। आगे देखेंगे। भवन,
भवन। भवन का संधि विच्छेद हो जाएगा। अभी हम देखिए अय वाले शब्द हम कर चुके, आय वाले शब्द भी हम कर चुके। अब देखते हैं इसमें किसकी ध्वनि आती है। तो भवन का संधि विच्छेद हो जाएगा भो, भो धन अन, भो धन अन। थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ए अय ओ औ स्वर का मेल किसी दूसरे स्वर से हो जाए तो ए का क्या बन जाता है, अय बन जाता है, अय का आय हो जाता है। अब ओ की बारी आ गई, ओ, यहाँ पे ओ की ध्वनि आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ओ की ध्वनि आ रही है और इधर अ हो गया। ओ के बाद अ स्वर आया है तो दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, औ, ठीक है। भवन, औ, भवन, भवन, भवन में औ की ध्वनि आ रही है मध्य में। श्रवण में भी औ की ध्वनि आ रही है। श्रवण का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा श्रो, श्रोधन अन, श्रोधन अन। यहाँ पे भी ओ की ध्वनि आएगी, यहाँ पे ओ की ध्वनि आ रही है, दोनों के मेल से क्या बन गया, औ बन गया। अगला प्रश्न, पावक। पावक में कौन सी ध्वनि आ जाएगी, आओ। पावक के मध्य में देखिए आप आओ की ध्वनि आ रही है, पावक, आओ, ठीक है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पौ, पौ धन अक। यहाँ पे देखिए अभी हम ओ वाली मात्रा कर रहे थे, यहाँ पे आ गया औ, यहाँ पे औ स्वर आ गया और यहाँ पे आ गया अ, तो दोनों के मेल से क्या बन गया, आओ बन गया, पावक। अब देखेंगे नाविक। नाविक, नाविक का संधि विच्छेद हो जाएगा। नाविक का संधि विच्छेद हो जाएगा नौ, नौ धन इक, नौ धन इक। इसमें मध्य में कौन सी ध्वनि आ रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया औ, यहाँ पे हो गया औ और यहाँ पे आ गया ई। दोनों के मेल से क्या बन जा रहा है, आवी, दोनों के मेल से बन जा रहा है आवी, नाविक, आवी, ठीक है। भावुक, भावुक का संधि विच्छेद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे शाविक एक रह गया, शाविक। शाविक की अगर हम बात करें तो शाविक का संधि विच्छेद हो जाएगा शौ, शौ धन इक, शौ धन इक। यहाँ पे औ आ जा रहा है, औ, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पे ई, दोनों के मेल से क्या बन गया, आवी, आवी। मध्य में देखिए आपको आवी की ध्वनि आ रही है। अभी भावुक, भावुक का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा भौ धन उक, भौ धन उक। यहाँ पे आ गया औ और यहाँ पे आ गया ऊ, दोनों के मेल से क्या बन गया, आऊ, दोनों के मेल से बन गया आऊ। मध्य में देखिए आपको आऊ की ध्वनि आ रही है, भौ धन उक, ठीक है। तो इस प्रकार अयादि संधि वाले जितने भी शब्द होंगे उन शब्दों के मध्य में आपको या तो अय, या तो आय, या औ, आओ, आवी, आओ, ऐसी ध्वनियाँ सुनाई देंगी, ठीक है। तो अभी हम संधि से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। बहुविकल्पीय या फिर कहे तो MCQ कुछ प्रश्नों को देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को। धनुष्टकार, धनुष्टकार, धनुष्ट, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो धनु, धनु, धन टंकार। इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग के चिन्ह से साफ पता चल रहा है कि इसमें है विसर्ग संधि, ठीक है, इसमें है विसर्ग संधि। आगे बढ़ेंगे। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद हो जाएगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद हो जाएगा पुनः, पुनः धन जन्म। इसमें भी साफ पता चल रहा है कि क्या है, विसर्ग संधि है, विसर्ग के चिन्ह से। निष्कपट, निष्कपट का संधि विच्छेद हो जाएगा निधन कपट, निधन कपट। इसमें भी विसर्ग का चिन्ह है यानी विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। या बहिष्कार, बहिष्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा बहिधनकार, बहिधनकार। विसर्ग के चिन्ह से साफ पता चलता है कि कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। स्वार्थ, स्वार्थ शब्द में कौन सी संधि है, तो मध्य में देखिए आ की मात्रा आ रही है, तो यह कौन सी संधि हो गया, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि स्वर संधि का एक भाग है, 5 भागों में से एक भाग है स्वर संधि का। स्वार्थ का अगर संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, स्व, स्वधन अर्थ, ठीक है, स्वधन, स्वधन अर्थ, ये स्वार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुराशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो दुराशा का संधि विच्छेद हो जाएगा दुधन आशा, दुधन आशा। साफ पता चल रहा है कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देखेंगे,
रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा रीति धन अनुसार। रीति धन अनुसार, यह कौन सी संधि है? तो यण संधि है। ठीक है, यह है यण संधि। अगला प्रश्न, वधुर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वधुर्मी शब्द में आपका दीर्घ संधि है। वधुर्मी शब्द में आपका दीर्घ संधि, देखिए मध्य में आप दीर्घों की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो यह कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। इसमें इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वधु, अच्छा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका वधु धन उर्मी। वधु धन उर्मी, विकल्प ग, वधु धन उर्मी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सच शास्त्र, सच शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सत धन शास्त्र। सत धन शास्त्र, सत में क्या लगा है? हलंत लगा है। यह कौन सी संधि है? तो यह हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। सच शास्त्र है व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन चारण। इसमें भी आपका व्यंजन संधि है, उच्चारण में भी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहेंगे हम। गौ चरती की संधि क्या है? गौ चरती की संधि हो जाएगी गौश चरित। यह कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। देखिए विसर्ग के चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे, गौश चरित। अच्छा यहाँ पे गौश चरित ना होकर के क्या हो जाएगा? तो चरती रहेगा, गौश चरती। रुकिए इसे मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, गौश चरती। यह कौन सी संधि है? तो यह है विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में भी आपका विसर्ग संधि ही होगा। निर्धन में भी आपका विसर्ग संधि ही होगा। निहि धन धन हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निहि धन धन। आगे देखेंगे, पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पो धन अन। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें अभी बताया मैंने आपको, अयादि संधि है। पवन में अयादि संधि है, पो धन अन। निम्न में से किसमें स्वर संधि है? निम्न में से किसमें स्वर संधि है? तो रामायण शब्द में स्वर संधि है, और रामायण का संधि विच्छेद हो जाएगा राम धन अयन। राम धन अयन, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है दीर्घ संधि। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद हैं, उसमें से दीर्घ संधि के अंतर्गत रामायण शब्द आएगा। अगला प्रश्न, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो दो समीपवर्ती मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन ऐषण। अनुधन ऐषण, यह कौन सी संधि होती है? यह है यण संधि। यह है यण संधि। अगले क्लास में हम यण संधि के ऊपर प्रश्नों को लेकर आएंगे। ठीक है, यण संधि की चर्चा करेंगे, उसके बाद कुछ MCQ सॉल्व करेंगे संधि पर आधारित। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उड्डयन का संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन डयन। यह कौन सी संधि है? तो यह भी एक व्यंजन संधि है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अभिन्न का संधि विच्छेद क्या है? अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद है अधन भिन्न। ये आपका अभिन्न का संधि विच्छेद हो गया। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा श्रद्धा धन आनंद। यह कौन सी संधि है? तो यह है दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है इसमें से विद्यालय क्या है? एक दीर्घ संधि है। विद्यालय एक दीर्घ संधि है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या धन आलय। ठीक है, विद्या धन आलय। यह कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न, सदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सदानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा सत धन आनंद। यह कौन सी संधि है? तो यह भी एक व्यंजन संधि है। सदानंद एक व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद हो गया सत में हलंत लगा है धन आनंद। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पुस्तकालय का पुस्तक धन आलय। अगला प्रश्न,
अभ्युदय की संधि विच्छेद करना, अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा अभ्युदय। अभ्युदय इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है यण संधि। अभ्युदय शब्द में है यण संधि। महोत्सव का संधि विच्छेद हमें करना है। महोत्सव का संधि विच्छेद हो गया महाधन, महाधन उत्सव। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है गुण संधि। गुण संधि के बारे में बताया कि गुण संधि वाले जितने भी शब्द होंगे उन शब्दों के मध्य में आपको ए, ओ या फिर अर की ध्वनि सुनाई देगी। तो इस शब्द के मध्य में कौन सी ध्वनि आ रही है, ओ की ध्वनि आ रही है। तो ये क्या हो गया, ये गुण संधि हो गया। ठीक है, तो संधि पर आधारित यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में यण संधि से संबंधित यण संधि से संबंधित चर्चा लेकर, मतलब यण संधि से संबंधित शब्दों को लेकर आएंगे और कुछ संधि पर आधारित प्रश्न होंगे, MCQ होंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।